हम लोग कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किए थे? इंटरवल से ना। इंटरवल वगैरह सबको पता ही होगा। इंटरवल कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के। कौन कौन सा सर? ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज और सेमी ओपन भी बोलते हैं उसको। और दूसरा सर क्या? हाँ, एक होगा ओपन, दूसरा होगा क्लोज और तीसरा होगा सेमी ओपन बोली या तो सेमी क्लोज, है ना। ओपन में क्या होता है सर? इंक्लूड करते हैं कि नहीं करते एक्स के वैल्यू को? नहीं सर, नहीं करते। क्लोज में इंक्लूड करते हैं। अच्छा, तुम्हारा ही नाम ले लेते रे, जियो हजारों साल। एक एक भी यहाँ से एक बात बता देते तुम लोग, छोटा सा चलते हैं। हाँ, एक बार इंटरवल से रिकेप करते हैं। इंटरवल, इंटरवल 3 टाइप का बच्चा। हाँ या ना? हाँ, लिखना नहीं है, बस हाँ या ना में जवाब देना। एक ओपन इंटरवल वाले बच्चा लोग, और दूसरा, अच्छा ये यहाँ पे क्या होता है? ओपन, और यहाँ पे सर क्लोज। सीधी सी बात है। और इसको क्या बोलते हैं? सेमी ओपन, सेमी ओपन और सेमी क्लोज, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। चलेगा? सेमी क्लोज, है ना। अच्छा, कहानी क्या है सर? इसमें या तो सेमी ओपन या सेमी क्लोज इस तरीके से होगा। यहाँ पे सर क्लोज में इस ब्रैकेट। सर क्या सर? सपोज x का वैल्यू -a से a तक है, तो हम लोग क्या करें सर? रियल नंबर में -a से a। यहाँ पे ये जो चाचा लोग हैं इसको हम लोग नहीं बुलाते हैं पार्टी में। इन लोग को बोलते आप अपने आप को बाहर रखें, बाकी बात आप लोग के बीच के जितने भी रिलेटिव सबको बुला लीजिए, चलेगा। उन लोग के लिए पार्टी में खाना है। यहाँ पे x का वैल्यू -a से a के बीच में है। चाचा नाराज हो जाते हैं यहाँ पे। इस बार जो पार्टी है बिकॉज इक्वल है, तो बोले आ जाइए। इस बार क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल मतलब उसको ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे x का वैल्यू -a से a, क्या करेंगे इसमें सर? -a को लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। और a को तो नहीं ले, जब लेना है तो डार्क करेंगे और जब नहीं लेना है तो क्लियर है। हाँ, तो इसको सर कैसे लिखेंगे? -a से a, और इसको सर -a में क्लोज, a में ओपन। ये था इंटरवल का बात। दूसरा बात सर कि सपोज एक छोटा सा क्वेश्चन x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो तुरंत हम लोग वेबिकर मेथड के जरिए सोचते थे कि x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x का वैल्यू सर 2 पे 0 होगा। 2 को क्रिटिकल पॉइंट समझते हैं। ये जो 2 निकल रहा है उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट 2 रहा सर, और सर राइट साइड में ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में तो पॉजिटिव दुनिया डिमांड करी हम लोगों से या नेगेटिव? दुनिया डिमांड करी पॉजिटिव। तो ये भैया यहां से सर इक्वल का साइन है, लगा देंगे सर 2 से लेके इंफिनिटी। क्या इंफिनिटी में क्लोज या ओपन? ओपन, एकदम सही। इसी टाइप से मान लेते हैं x-2 और x-7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताते जाए सर, वेबिकर मेथड अप्लाई करेंगे? हाँ सर। क्यों? क्योंकि फैक्टर में है और कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव में। क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। x का क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से 2, यहाँ से सर यहाँ 7 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, चलेगा सर। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन में सर छोटे नंबर लेफ्ट साइड और बड़े नंबर राइट साइड। सर वेबिकर मेथड में यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, चलेगा। अब दुनिया क्या डिमांड करी? पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव मतलब ये पूरा जो टर्म है वो पॉजिटिव मांगा जा रहा है। पॉजिटिव सर 7 से बड़े नंबर पे मिलेंगे और 2 से छोटे नंबर पे। तो 7 से बड़े नंबर यहां से इधर जाएगा। वेट कीजिए सर, सर 0 भी डिमांड कर रहा है, केवल पॉजिटिव नहीं। ग्रेटर देन इक्वल टू कितने इनइक्वलिटी को लेके चल रहा है? सर ग्रेटर देन रहा तो भी चलेगा, इक्वल टू रहेगा तो भी चलेगा। मतलब सर ग्रेटर देन 0 वाले भी नंबर तो चलेंगे ही चलेंगे, साथ में 0 वाला भी चलेगा। तो x का वैल्यू 7 पुट कर दे, 7 - 7 0 के साथ पूरा मल्टीप्लाई 0, मतलब ये तो नंबर दौड़ेगा। 2 से छोटे वाले नंबर, क्या 2 ले ले? हाँ सर, क्योंकि 2 ले सकते क्योंकि इक्वल टू 0 है। तो आंसर -∞ से 2 क्लोज में
ये नंबर चलेगा और ये नंबर भी चलेगा, और मतलब यूनियन 7 से लेके इन्फिनिटी तक। क्लियर है? इतना दूर तक हम लोग सीख चुके थे। आज को छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और जितना ज्यादा हो सके बनाते जा रहे हैं। हटा इसको, हटा दे। ये लास्ट डे का था रिकेप। अब आगे चलते हैं, चलते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे चला जाए, आइए। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन क्या करवाते बताना। x-7, ऐसा तो क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, आ जाओ, कोई बात नहीं, कुछ अलग दे दियो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आज को छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। जो बन चुका है कोई बात नहीं, जो नहीं बना उसको भी बनाएंगे। x-1, x-3 बना है, बहुत अच्छी बात है। नहीं बना है तो भी बहुत अच्छी बात है, बनाए फिर से। क्वेश्चन है x-1, x-3। सर वे भी कर्व मेथड लग सकता है, हाँ। वो कैसे? क्योंकि फैक्टर में है और कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव में। क्रिटिकल पॉइंट 1, क्रिटिकल पॉइंट 3, 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। दुनिया क्या डिमांड करी है? नेगेटिव के लिए। तो यहाँ 1 से 3 नेगेटिव है, बिकॉज यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे सर, 1 और 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ओपन इंटरवल आंसर 1 से लेके 3 तक। नेक्स्ट नंबर 2 समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? सोचो कुछ तो वही चीज। x-2, x-3 ग्रेटर देन 0। ये x-2, x-3 क्रिटिकल पॉइंट 2 पे और 3 पे, 2 पे और 3 पे। सर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। क्या करना है सर? पॉजिटिव को चाहिए इधर और पॉजिटिव इधर चाहिए। कहां से कहां तक? -∞ से 2 तक, यूनियन 3 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, इस पे चलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट जल्दी बताएं। 3 क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट एक बार साइड में हम लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। 3 भी है, 1/4 भी है, -2 है। पहले सर नंबर लाइन में -2, 1/4 और 3। ठीक है, समझ में आया? सिस्टमेटिक ऑर्डर से, क्योंकि 1/4 बड़ा होता है -2 से, और 3 जो है 1/4 से बड़ा होता है। ऐसे नहीं कि आगे पीछे करेंगे, आगे पीछे करेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, सिस्टमेटिक ऑर्डर से। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, आइए क्या डिमांड है सर? नेगेटिव। कहां से कहां तक नेगेटिव सर? यहां से यहां तक। अच्छा, इक्वल का भी साइन है, मतलब इंक्लूड करेंगे। और सर नेगेटिव कहां? -2 से। फिर से सर इनइक्वलिटी में इक्वल का साइन है। आंसर -∞ से -2 यूनियन 1 से लेके 4, 1/4 से लेके 3। डन सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब सुनना ध्यान से, छोटा छोटा बात करेंगे, बनाने पे ध्यान नहीं दे, पहले सीखने का कोशिश करें। x² + 1, x-2, x-4 ग्रेटर देन 0। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है? पॉजिटिव नंबर
नहीं सर, आयोटा आ रहा है। एक्स को हम लोग को कैसा नंबर चाहिए? रियल नंबर चाहिए। कैसा नंबर चाहिए? रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे एक्स का कोई भी रियल नंबर पुटअप करोगे, ध्यान से सुनो, एक्स का कोई भी रियल नंबर पुटअप करोगे, पेन को डाउन करें, समझने का कोशिश करें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म आपको पॉजिटिव में चाहिए। क्या चाहिए? ये वाला वैल्यू, एक्स का कोई भी वैल्यू पुटअप कर दो, ये देखो ये वाला टर्म, ये दिख रहा है, ये टर्म एक्स का कुछ भी हो जाए हमेशा पॉजिटिव देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, बताए हुए बहुत बार, और अभी कितने बार और बताएंगे। अभी 11 पहला या दूसरा मंथ चल रहा है, आप लोग कितना बार बताएंगे कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, या तो जीरो या तो पॉजिटिव। मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू कभी भी हम लोग बात करेंगे, मिनिमम वैल्यू जीरो होगा, इंटरवल में लिखना चाहेंगे, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। एक्स का कोई भी वैल्यू पुटअप करो, -1 पुटअप करेंगे तो 1, -2 पुटअप करेंगे तो 4, 3 पुटअप करेंगे तो 9, -3 पुटअप करेंगे तो भी 9, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है और डिमांड कर रहा है पॉजिटिव का ही। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा या नहीं, क्योंकि ये एक्स के हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इससे हम डिवाइड देंगे, क्योंकि ये वैल्यू हम लोगों को पता चलिए कि ये जो नंबर है, ये जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है, मतलब इसी से हम दोनों तरफ डिवाइड देंगे तो वो टर्म कट जाएगा। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि सर इसका मिनिमम वैल्यू जीरो होगा, मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे आप, तो ये वैल्यू ऑलवेज, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये रहे या ना रहे। एक ऐसा इंसान जो कमेटी मेंबर में है वो हर के बात पे सहमत है, वैसे इंसान को कमेटी में रखो या ना रखो कोई मतलब नहीं बनता है। मान लेते कमेटी मेंबर 20 का, अब ये मेरा कृष्णा ये बोल दी कि भैया ये काम करना, हाँ भैया ये काम करना है। अब जिंदल मेरे को बोल दिया कि भैया ये काम करवा देते, कृष्णा बोला हाँ भैया ये करवाए। मतलब कोई भी कुछ भी बोले उसमें ये सहमत है, काटेगा नहीं, हमेशा पॉजिटिव। कोई भी इंसान कुछ भी बोले, कृष्णा हमेशा हर बात पे सहमत। बोले मेरे को वोट देगा, हाँ तुमको भी वोट देगा, ये बोले मेरे को वोट देगा, हाँ मेरे को वोट। अब ऐसे इंसान का रहना नहीं रहना कोई मतलब बनता है क्या? भाई अच्छा है तो अच्छा बोल, खराब है तो खराब बोल, बोल तो सही, कुछ तो बोल। सब में हम ठीक है, सबके साथ हम हैं। स्कूल का ऐसा फ्रेंड जो सबके साथ है ना, एक तो बंदा रहता है सबके साथ दोस्ती, पीछे वाला बेंच में भी जाके कभी पढ़ेगा, कभी मिडिल वाले बेंच में भी जाके पढ़ेगा, कभी फर्स्ट बेंच में भी जाके पढ़ेगा, वो वेरिएबल है, वो खुश है सबके साथ, कोई दोस्त उसका फिक्स नहीं है, सब अपना समझता है उसको और वो भी सबको अपना समझता है। तो ये जो है रहना ना रहना बराबर है। समझ में आया मेरा बात? इसको क्या करेंगे, हर चीज के लिए पॉजिटिव है, हटा दो, क्योंकि इससे कोई फर्क। तो x माइनस में 2 सूख भी गया इंक भी, x माइनस में 2 x माइनस में 4 ग्रेटर देन 0, क्योंकि उससे तो फर्क नहीं पड़ता। अब ये लग रहा है कि इससे कभी ना कभी मिले हुए थोड़ा देर पहले। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट ये लो भैया, इधर और इधर इंक्लूड करना है। अब सर माइनस इन्फिनिटी 2 यूनियन 4 का इन्फिनिटी, नोट डाउन करें। हाँ बच्चा, तो नेगेटिव वाला लेते हैं 2 से, हाँ तो वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना, उससे क्या है। हाँ क्योंकि जीरो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड, तो चाहे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, उससे कोई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू 0 है, 0 + 1 तो 1 ही होगा। हाँ जब भी कोई भी स्क्वायर टर्म आए, पॉजिटिव टर्म आए, उसको काउंट नहीं करना है। हाँ एक्स स्क्वायर -1 रहता तो बनता x -1 x + 1 फैक्टर हो जाता। हाँ ये सब क्वेश्चन थोड़ी ना है कि हम फ्यूचर के लिए पढ़ा रहे हैं, जेई के लिए,
सारा जो पढ़ाई हो रहा है आप लोग का सिलेबस में जस्ट लीनियर है, लेकिन हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का, पावर ऑफ 4 का। स्टार्टिंग से ही हम बात करेंगे टफ टफ कुछ नहीं। दो इनइक्वालिटी खत्म हो गया, स्कूल वाला रहता तो हम बोलते हैं स्कूल वाला खत्म आपका सिलेबस। हाँ तो खत्म हो गया, तो बोर्ड वाला कभी का खत्म हो गया, वो लास्ट डे क्लास में खत्म करते बोर्ड का, बोर्ड का पढ़ाई खत्म। इसका मतलब क्या समझ में आया बच्चा लोग कि पॉजिटिव नंबर यदि रहा तो उसको हटा देना है। स्क्वायर में कोई चीज रहा नहीं, नेगेटिव रहेगा तो फिर कोई दिक्कत है। वो इनइक्वालिटी को रिवर्स करवा रहे, सब करवा रहे, सब्र करो, तुमको बोलना नहीं पड़ेगा, तुम उस वक्त बोलना जब तुम्हारा क्वेश्चन अटके, और नहीं तो एकदम चुपचाप रहना है और देखते जाओ कैसे गाड़ी को लेकर चल रहे। एकदम बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस तुम शांत रहो। आ जाओ, एक क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस में 16 और इसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस में 4 लेस देन इक्वल टू 0। जल्दी फटाफट जल्दी से बना दे। ये वाला पॉजिटिव आएगा ऑलवेज, ये वाला वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव, ये वाला वैल्यू ऑलवेज। तो कौन सा पॉजिटिव नहीं आएगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस में 4, एक्स स्क्वायर माइनस में 4, ये वाला वैल्यू कुछ भी हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। लेकिन कहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, कहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है और ये वाला वैल्यू चेक करना है। क्यों सर, क्योंकि अल्टीमेटली पूरा क्या चाहिए, शांत हो जाए, शांत हो जाए, आराम से शांति से भैया। ये पूरा वैल्यू क्या चाहिए, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव चाहिए। ये पूरा वैल्यू क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, या तो 0 मिले या तो 0 से छोटा नेगेटिव में मिले। ये वैल्यू पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों पॉजिटिव सर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। ये 0 हुआ तो 0 प्लस में 16, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 16 होगा मिनिमम वैल्यू। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहां से कहां तक सर, 0 से लेके इन्फिनिटी, प्लस 16 ऐड करेंगे तो यही वैल्यू मिनिमम 16 होगा या तो इन्फिनिटी। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 16 का जो वैल्यू है 16 से इन्फिनिटी तक जाएगा, इससे कम बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। समझ में आ रहा है मेरा बात, मतलब ये जो है अपने आप में पॉजिटिव है। ये वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4 कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और, लेकिन ये वैल्यू हमको वही चाहिए जो नेगेटिव दे। ऐसा क्यों, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आंसर विल बी नेगेटिव, और अपने को क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव चाहिए। तो कौन सा वैल्यू लेंगे, इसका नेगेटिव वाला वैल्यू। फैक्टर कर दिया जाए, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 2, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट -2, तो -2 इधर प्लस 2 इधर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, हाँ या ना। तो आंसर कौन सा सर, आंसर चाहिए ये वाला सर, क्लोज है ना, तो ये क्योंकि नेगेटिव चाहिए तो आंसर क्या हो जाएगा, -2 से 2। बच्चा लोग समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, छोटा बात, ठीक है। आइए चलिए इसका बनाना है। ओह इक्वल टू 0 कैसे हो गया, इक्वल ऐसे तो नहीं चलेगा, इक्वल टू 0 कैसे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 तो कोई मतलब ही नहीं रहा, वो तो फिर बाबा का फॉर्मूला लगा देंगे, सिर्फ एक्स का वैल्यू पहले आते हैं। आ जाओ चलो, आ जाओ, टाइम दे क्या, टाइम दू, टाइम दू, चलो चलो आ जाओ बच्चा लोग मेरा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखते हैं जो आया होगा आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करो। इधर आओ, इधर आओ चयन, आ जाओ बच्चा सामने, हाँ आ जाना, क्या दिक्कत है, अरे परेशान नहीं हो बच्चा, आना देखना, देख देख, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस में 17x प्लस में 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सर इसका हम लोग को सबसे पहले देखते हैं फैक्टर होगा कि नहीं होगा, फैक्टर नहीं हो रहा है, देखते हैं सर। x इक्वल टू
माइनस में बी फॉर्मूला होता है बाबा का, माइनस बी रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। चलेगा क्या? x इक्वल टू माइनस में b, माइनस और माइनस प्लस में 17 दौड़ेगा, प्लस माइनस 17 का स्क्वायर 289 माइनस में 4ac 60 बाई 2 x इक्वल टू 17 प्लस माइनस 289 कितना हो जाएगा? 229। लो भैया बाई 2, खुश रहिए। x इक्वल टू एक वैल्यू 17 प्लस में रूट ओवर शांति, शांति चाहिए भैया, शांति। आइए इधर x का वैल्यू एक तो ये, x का वैल्यू एक तो 17 माइनस में रूट ओवर, ध्यान से देखेंगे क्या क्या हरकत कर रहे हैं, रहने दीजिए। ये वाला वैल्यू x माइनस में इधर जाएगा तो x माइनस में 17 प्लस में रूट ओवर 229 बाई 2। इसका वैल्यू x माइनस में 17 माइनस में रूट ओवर 229 बाई 2। ओ सर इसका फैक्टर निकल गया, x माइनस दिस वन और x माइनस दिस वन। बोलो फैक्टर नहीं होगा यार, ऐसा हो सकता है फैक्टर नहीं होगा? रूट ओवर 229 बाई 2। चीटिंग क्या, चीटिंग क्या? 17 माइनस में रूट ओवर 229, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भैया। अब क्रिटिकल पॉइंट तो पता है, एक ये एक ये। क्यों हम क्यों करेंगे? रियल नंबर चाहिए हमको। x का वैल्यू किसमें चाहिए? तो रियल नंबर चाहिए तो हम कुछ भी रख सकते हैं। आज देखो दिस वन, एक तो वैल्यू ये, एक तो ये वैल्यू, एक बार ध्यान से, एक तो ये बड़ा ये या बड़ा ये, कौन सा? प्लस वाला। तो प्लस वाला इधर में 17 प्लस में रूट ओवर 229 होल डिवाइडेड बाई 2, माइनस वाला इधर में 17 माइनस में रूट ओवर 229 बाई 2। सर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ओहो दुनिया क्या डिमांड कर रही है? एक बार इधर इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है, तो माइनस इन्फिनिटी से 17 माइनस रूट ओवर 229 बाई 2। लो भैया यूनियन 17 प्लस में रूट ओवर 229 बाई 2 टू इन्फिनिटी। क्या स्केम हुआ? ठीक है, चले चले, समझ में आया? क्लियर है? किसी को दिक्कत कोई? मतलब कोई भी क्वेश्चन दे सकता। हाँ तो आप बोले तो सर फैक्टर नहीं होगा। कौन बोला फैक्टर नहीं होगा? सबका फैक्टर किया जा सकता है, सबका फैक्टर किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं, ये सब जेई का क्वेश्चन है बच्चा, ये सब डायरेक्ट नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इसमें बहुत सारी चीज और एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ रहेगा, उसमें नहीं है। ऑप्शन देख के समझ जाना कि भाई ऑप्शन में ये सब वैल्यू मिल रहा है तो ऐसे ही रहने देंगे, ऑप्शन में ऐसा वैल्यू नहीं मिल रहा है, पॉइंट में रहा, डेसिमल में रहेगा, तो उस टाइप से कैलकुलेट करना, वो सब बाद में बात है। समझ में आया कि नहीं आया? इधर इधर बच्चा लोग, इधर इधर इधर, ओ बच्चा लोग इधर इधर आ जाओ। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0। जल्दी से फटाफट सुनो 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 बच्चा लोग, सुने ध्यान से। नहीं सुनेगा? अरे नहीं सुनेगी, बोलती नहीं। अरे कार मेरा खड़ा रहता है, इधर आ, ए नालायक इधर आ, देख एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। जब भी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, क्वेश्चन आए, तो आप ना डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सुने ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस b का वैल्यू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस में 4, a का वैल्यू
1 और सी का वैल्यू अल्टीमेटली ये सर 4 माइनस में 20 माइनस में 16 बिकॉज डी इज लेस देन 0 व्हाट रूट्स ऑफ x will be imaginary इक्वल नहीं बच्चा इक्वल नहीं इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट होगा डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग अच्छा जब भी इमेजिनरी आ जा रहा है इसका मतलब ये कि x का दुनिया का कोई भी वैल्यू पुट अप कर दो ये हमेशा पॉजिटिव होगा अच्छा अच्छा ऐसा क्या कोई भी ले ले एक एक जन एक एक वैल्यू ले पहला वैल्यू कोई भी 5 x का वैल्यू 5 पुट अप के कितना और ये 30 माइनस में 10 पॉजिटिव 20 है ना और ये तो पॉजिटिव ही डिमांड कर रहा है ओहो करेक्ट है मतलब x का वैल्यू 5 सेटिस्फाई कोई दूसरा वैल्यू ले 7 ले भाई 7 का स्क्वायर 14 प्लस 5 54 में से थोड़ा सा नेगेटिव कितना 40 करीब बना रहा है 40 ही आ रहा है ना हाँ 40 आ रहा है ना अरे भाई 49 प्लस 5 54 माइनस 14 कितना 40 आ रहा है नेक्स्ट x का कोई भी वैल्यू दूसरा वैल्यू नेगेटिव लो ना क्या दिक्कत है रियल नंबर में लेकिन इमेजिनरी में नहीं आयोटा नहीं चला -6 पुट अप करके देख 36 प्लस में 12 ये तो और पॉजिटिव इसका मतलब क्या इसका मतलब ये जी ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c कभी भी दिया हुआ है और ये ग्रेटर देन 0 होगा कब सर जब ऑलवेज होगा x का हर वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा x के सारे वैल्यू पे ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई करेगा सर हमेशा पॉजिटिव होगा सर कब जब a का वैल्यू पॉजिटिव होगा सर और डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 होगा तब सर नहीं समझे मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसका सर एक्स स्क्वायर पेन को डाउन ही रहेंगे अप नहीं होना समझना है फोकस करना है ज्यादा लिखने का मौका मिलेगा दोबारा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5 ग्रेटर देन 0 यहां से सर इनइक्वालिटी क्या आंसर मांगता है आपसे x का वैल्यू मांगता है तो हम लोग रियल नंबर में इंटरवल लेते हैं तो यहां पे x का कौन वैल्यू मिल रहा है सर दुनिया का सारा रियल वैल्यू मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर तो आंसर इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सारे आंसर होंगे नोट कर अब नोट कर जो लिखना लिख हाँ बच्चा बोल जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है और a ग्रेटर देन 0 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए मतलब सर इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए तो ये यहाँ पे x का वैल्यू ऑलवेज रियल नंबर आएगा मतलब x का दुनिया का कोई भी वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव होगा ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव और पॉजिटिव वाले इंसान रहना नहीं रहना कोई मतलब ही नहीं होता है इक्वल कैसे मतलब ही नहीं होता है उसको मतलब नहीं समझेंगे समझे कृष्णा हाँ अब और भी अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं अच्छा बात करें क्या देखो ध्यान से आप ना ये वाला चीज हम 10 बार पढ़ाएंगे क्लास 11 से लेके 12 तक 10 बार हम बात करेंगे इस पे सर क्या पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 सपोज ये क्या है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर ये ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला देता है सीबीएसई वाले बोर्ड को पता होगा और ये जब पैराबोला देता है तो हम लोग सर पैराबोला एक नाम का चैप्टर है वहां पर भी पढ़ेंगे
सुनना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो सर यहां पे ए का नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहां पे नेचर ऑफ रूट हम लोग पढ़े थे, लिखना नहीं है, जो बात करेंगे समझने वाली बात होगा। लिख लिख के कॉपी भर लिए, पता चला दिमाग में कुछ आया ही नहीं। दिमाग में सब कुछ आया, कॉपी में तो बाद में भी भरा जा सकता है। समझ में आएगा नहीं है? क्योंकि आप यहाँ पे समझने के लिए आए। क्या हम जो पढ़ा रहे हैं हम अपने से पढ़ा रहे हैं? नहीं सर। क्या बुक में ये लिखा हुआ है? हाँ सर। क्या सारे बुक में लिखा हुआ है? हाँ। क्या आपके पास जो बुक है उसमें है? हाँ। आपको ढूंढने में मुश्किल होगा। हम क्या किए, वही सारा बुक सब पढ़े, हमको पता है बच्चे लोग को क्या क्या पढ़ाना है, कैसे कैसे पढ़ाना है, कैसे कैसे क्या क्या करना है, अरेंज करके आपके लिए रखे हुए, सिस्टमेटिक ऑर्डर से वैसे वैसे आपको पढ़ाए जा रहे हैं। आप यहाँ पे आए हो समझने के लिए, सीखने के लिए। पता चला समझने और सीखने के लिए आए नहीं, आप भी वहां पे एक तो बुक बना दिए। क्या किए? एक बुक बना दी जो आपको भी नहीं समझ में आ रही। साल भर के बाद खोले फिर से वही चीज नया। तो इसलिए आपको समझना है, समझने में ज्यादा ध्यान देना। बच्चा कॉपी में लिखा हुआ है और ये तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, ये तो मिल ही जाएगा। लिख लेना रोक रोक के, घर में जाना क्या करना, स्टॉप करके लिख लिया, यहाँ पे छूट गया था, यहाँ स्टॉप करके लिख लिया, लेकिन आप समझे ही नहीं। क्लास में नहीं समझ में तो गारंटी देते हैं रिकॉर्ड में तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी भटकाव नहीं है। आप पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से मेरे तरफ केंद्रित है, फोकस है। जिसको घर में जाएंगे, बाबू थोड़ा सा चीनी लेके आ जाना, चीनी कम पड़ गया है, फूफा जी आने वाले माजा का बोतल लेके आ जा, ये सब होते रहेगा। तो वहां पे थोड़ा सा ये, यहाँ पे पढ़ने वाला माहौल है, सब कुछ समझ में आएगा। इसलिए यहाँ नहीं समझ में आए तो घर में तो समझ में आए। तो किस पे देंगे ध्यान? समझने में। ठीक है, किस में ध्यान देना है? अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लिखेंगे, लिखना भी है, लेकिन वक्त आने पे, जब समझाने का बात हो तो समझे। तो क्वेश्चन चल रहा है सर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। नेचर ऑफ रूट हम लोग पढ़े हैं, नेचर ऑफ रूट डिपेंडेंट अपॉन डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac डी पे। यहां पे सर डी का 3-4 वैल्यू आता था। पहला वैल्यू जल्दी से बता दे। पहला वैल्यू क्या? बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल टू 0 रहेगा, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। उस वक्त पैराबोला का जो कर्व होगा वो ऐसे जाएगा। कब? जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, तब ए का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, जहां पे भी जाएगा। इसको बोलते हैं पैराबोला शेप। प्रोजेक्टाइल मोशन में फिर पढ़ोगे, सचिन का छक्का उड़ते हुए, पैराबोला ही है। लेकिन कब? जब ए का वैल्यू लेस देन 0 रहेगा, तब। ए का वैल्यू मतलब ए इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। ध्यान से समझेंगे सर, ये एक्स एक्सिस है सर, तो एक्स एक्सिस को एक जगह पे टच करेगा, मतलब एक्स का दोनों वैल्यू रियल है और इक्वल है। एक्स का ही ना वैल्यू निकल रहा है इससे, नेचर ऑफ रूट मतलब किसका वैल्यू? एक्स का। तो एक जगह टच किया, अच्छा यहीं पे इसका वैल्यू 0 ही आ रहा है, लेकिन ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू लेस देन, या तो यहाँ टच करेगा या तो यहाँ ऊपर में, समझ में आ रहा है? ग्रेटर देन 0, ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ऊपर की तरफ, ए का वैल्यू लेस देन 0 रहेगा तो नीचे की तरफ। इसी का ग्राफ है। लेकिन जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया, और यहां पर भी ए का दो सिचुएशन को क्रिएट करा है, ए ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन 0। ए जब भी ग्रेटर देन 0 रहा, ए ग्रेटर देन 0 रहा, हमेशा दुनिया को स्माइल करवाएगा, हमेशा दुनिया को। आप जब हंसते हो ना तो पैराबोला शेप बनता है, नहीं समझे? ओ भैया, पैराबोला शेप ए ग्रेटर देन 0 पे, और जब आप उदास होते हो ए ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव इंसान हंसता हुआ पैराबोला, नेगेटिव इंसान हमेशा रोएगा, हमेशा रोएगा, पैराबोला डाउनवर्ड की तरफ।
इसका मतलब आस्ते आस्ते टॉपिक को कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे और फिर कहाँ पे लेके आएंगे। देखो ये ग्रेटर देन जीरो ऊपर की तरफ एक जगह टच करे क्योंकि इक्वल टू जीरो है। ये ए का वैल्यू लेस देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो एक जगह टच करे। यहाँ पे ए ग्रेटर देन जीरो, एक्स का कितना वैल्यू, दो वैल्यू, दो जगह कट करेगा एक्स का, एक दो। ऊपर की तरफ क्यों सर, क्योंकि ए ग्रेटर देन जीरो, ए का वैल्यू लेस देन जीरो, दो जगह कट करेगा। क्यों सर, नीचे की तरफ में क्यों सर, क्यों, लेस देन जीरो। अब आते हैं जिस पे बात करना था, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। सर यहाँ पे x क्या होता है सर, इमेजिनरी, मतलब जो x का वैल्यू है पैराबोला x एक्सिस को कट ऊपर की तरफ रहेगा, x एक्सिस को टच नहीं करेगा, इमेजिनरी है। ये कब बनेगा, जब a का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा। और ये भी बन सकता है हाँ, जब a लेस देन जीरो रहेगा तब। समझ में आया, क्लियर है। अब नोट कीजिए जल्दी फटाफट, कहीं पे साइड में नोट कर लीजिए। तरफ में, ठीक है, चला जाए, चलो छोटा छोटा क्वेश्चन की तरफ में चला जाए। आइए छोटा क्वेश्चन है सर, एक्स स्क्वायर माइनस में 16 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 16 लेस देन जीरो। क्या चाहिए, लेस देन जीरो। सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले करवाए थे। अब सुनो ध्यान से सर, देखो ध्यान से देखते जाना। एक्स स्क्वायर माइनस में 16 बाई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 16। ध्यान से जिंदल यहाँ पे ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस में 16, नीचे वाला टर्म ऑलवेज सर, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर है सर, ऑलवेज पॉजिटिव। हम क्या बताए कि डिनोमिनेटर में, अब सुनो ध्यान से, डिनोमिनेटर में कभी भी एक्स का टर्म आ जाए, कभी भी एक्स का टर्म आए, जैसे हम लोग करते क्या थे सर, 3/2 इज इक्वल टू 3, समझ रहे, 3/2x इज इक्वल टू 0 है, तो हम लोग सर 3x इज इक्वल टू 0 इंटू 2 0 कर सकते हैं। ये तब तक कर सकते थे इक्वल में, इक्वलिटी में तो हमेशा कर सकते थे, इनइक्वलिटी में हम लोग सर ये तब तक हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक ये डिनोमिनेटर पता नहीं रहेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। हमको तो हमेशा पता है ये पॉजिटिव है, और उम्मीद करते हैं अब आप लोग को भी पता है कि ये पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करते हैं, खत्म। इसका रहना ना रहना बराबर है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, अपने को पता चल चुका है। अच्छा, तो यहाँ पे x माइनस में 4, x प्लस में 4 लेस देन जीरो। लो भैया, प्लस में 4 माइनस में 4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ओपन इंटरवल कहाँ से आता है, लो। अब अच्छा क्वेश्चन, अब थोड़ा सा आप लोगों के लिए अच्छा सा क्वेश्चन लो। 0.5 एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1 लेस देन जीरो। बस देख लेना है ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो। लेस देन जीरो बिकॉज, सुना ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, यहाँ पे दिखा रही है, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1। हम पूरा इसी पे चलेंगे, अभी हम समझा रहे हैं, बाद में हम बोलेंगे नहीं समझाएंगे। देखते समझ में आ जाने को उसको हटाइए भैया, वो पॉजिटिव इंसान है, कृष्णा है, बस दिमाग में रखना है कृष्णा है। कृष्णा, देखो ये याद रहे या नहीं रहे, याद रखना कृष्णा को, हमेशा के लिए याद रहेगा, और कृष्णा अपने आप को याद रखोगे तो ठीक है। अच्छा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ध्यान सुनो सर, ए का वैल्यू 1 मतलब पॉजिटिव से ग्रेटर देन जीरो आया ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू सर -1, -1 का स्क्वायर सर 1 माइनस में 4, ए का वैल्यू सर 1, सी का वैल्यू सर, ये कितना हो जाएगा सर -3, मतलब सर ए ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम लोग डी बोलते हैं वो लेस देन जीरो, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा मतलब एक्स का कौन सा वैल्यू, कोई भी वैल्यू एक्स का, ओहो आते हैं
आते हैं, लिखेंगे आराम से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो। यदि ये लिख दे तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। क्या अगर हम लोग इसको पॉजिटिव दिया है, अगर गाली भी दी है, हाँ तो हम लोग कुछ ढूंढना है, बता तो रहे वही, नहीं 0 बट में इज इक्वल टू लेस देन या 0 रह रहा है ना। जा रहे भैया, जा रहे आपके क्वेश्चन में जा रहे। पहले यहाँ पे सुनो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ऑलवेज पॉजिटिव। सर क्यों? क्योंकि ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो। मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव है और 0.5 ऑलवेज पॉजिटिव है, तो सर पॉजिटिव बाई पॉजिटिव कभी नेगेटिव नहीं मिलेगा। देयरफॉर एक्स का जो आंसर है नो सॉल्यूशन, निकलेगा ही नहीं। दुनिया में ऐसा एक्स का कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको पुट अप करेंगे तो नेगेटिव बना दे। क्योंकि नीचे का वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव है। हाँ नहीं समझ में आ रहा है? एक बार फिर से ना बिल्कुल है। हम पहले वाला मास्टर वाला टीचर नहीं बन सकते, कभी नहीं, कि 100 बार पूछेगा 100 बार जवाब। एक बार बताएंगे और वो 100 बार के बराबर रहेगा। सर बच्चा बता देंगे, लेकिन फिर से नहीं पूछोगे। अरे सर एक बार और, फिर पूछा, फिर एक बार और। बदमाश देख इधर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये वाला वैल्यू सर ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज ए ग्रेटर देन जीरो डी लेस देन जीरो। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव 0.5 पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव। तो भैया ये तो पॉजिटिव है ही, और ये पॉजिटिव दिखा ही रहा है कि दुनिया का एक्स का कोई भी वैल्यू ले लो ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, तो एक्स का कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं मिल रहा है जिससे वो नेगेटिव बन जाए, तो आंसर विल बी नो सॉल्यूशन। एक्स का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो नहीं है वैल्यू तो उसको क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब नल सेट, नल सेट मतलब फाइल। ठीक है, अब ठीक है, मारे बस गाना गा रहे हो बस सुबह। प्लस में 3x प्लस में 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस में 1। ट्राई करें पहले। नीचे वाला पॉजिटिव है, कैसे वैल्यू? ऊपर वाला पॉजिटिव क्या डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है? तो कैसे तुम बता दिए? नीचे वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है, ऊपर वाला पॉजिटिव नहीं है, तो वो नेगेटिव भी आ सकता है या पॉजिटिव भी आ सकता है। कौन सा वैल्यू लेंगे? ऊपर वाला था, नेगेटिव वैल्यू लेंगे ना। नीचे वाला ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ या ना? नीचे का टर्म ऑलवेज पॉजिटिव, नीचे का टर्म जब ऑलवेज पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 चेक करेंगे कि वो नेगेटिव होगा कि नहीं। एक्स के कौन सा वैल्यू की वजह से नेगेटिव आ रहा है? कोई नहीं, वन कमेंट, ओपन क्लोज, ओपन। चलते हैं, अब चलते हैं, पहले सबको ट्राई करते हैं। मेहनत करो बच्चा लोग, मेहनत करो। जिनसे नहीं बना वो भी बहुत अच्छी बात है, सीखे। चलते आ जाते हैं, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1, ठीक है ना, इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों सर? क्यों सर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ए ग्रेटर देन जीरो डी लेस देन जीरो, चलेगा? अच्छा सर, इसका मतलब ये रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब सर कि एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 2 को लेस देन जीरो होना पड़ेगा, बस 2 लाइन का काम था। क्योंकि नीचे वाला वैल्यू पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करके जीरो की तरफ लेके चले जाओ, जीरो। आइए यहाँ पे ये कितना होता है बताएंगे? x माइनस में 2
x माइनस में 1 आया ना, 1 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और हम लोग को चाहिए सर नेगेटिव। नीचे वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला क्या है, नीचे वाला जब पॉजिटिव है तो ऊपर वाला हमेशा नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो जाके आएगा पूरा का पूरा टर्म नेगेटिव, क्योंकि पूरा का पूरा टर्म हम लोग को क्या चाहिए। तो सर x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक, यही करना था, यही करना था। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चलो क्या, आ जाओ बच्चा। दुनिया जमा से चल आईटी वगैरह का तैयारी करना चाह रहे हो, ठीक है, छोटा सा काम का बाद में नोट कर लोगे। क्या सर, कहीं पर भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 देखे, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर पे। सुनो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1, ये ऑलवेज 0 होगा, एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर पे। याद कर लेना है, हर बार नहीं बोलेंगे, रट जाइए। क्या करना है, रट जाना है। किसको रट जाना है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 ऑलवेज होगा, एक्स बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 कोई भी रियल नंबर पे। अलग से बताने की जरूरत है क्या, अभी तो इतना बार चिल्लाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, आ जाओ देखते हैं। सुनेंगे ध्यान से, क्वेश्चन है, क्वेश्चन इधर इधर, एक्स स्क्वायर सुनो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस में 7, एक्स माइनस में 3, एक्स माइनस में 4, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जल्दी 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 फटाफट, जल्दी से। एक्स स्क्वायर प्लस 7 ऑलवेज पॉजिटिव, तो एक्स माइनस में 3, थैंक यू, एक्स माइनस में 4, ठीक है, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनना सर, क्रिटिकल पॉइंट 3 4 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सर यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, ओ सर इंक्लूड है, इंक्लूड है, माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। आ जाओ, 2x माइनस में 3 बाई 3x माइनस में 7, ठीक है, ऐसे नंबर को देखेंगे नीचे। ओह ओहो ओहो, हाँ हाँ, ग्रेट ग्रेट। अब सुनना ध्यान से सुनेंगे, फिर नया कुछ तरीके का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 2x माइनस 3 बाई 3x माइनस 7, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग को क्या करना है सर, 2x माइनस 3, नीचे में क्या सर पॉजिटिव नेगेटिव में से कुछ पता चल रहा है, नहीं पता सर, क्यों नहीं पता चल रहा है, क्योंकि नीचे में 3x माइनस 1, एक्स का वैल्यू यदि नेगेटिव में लेंगे, मान लेते सर 1 लिए, मान लेते 1 लिए, तो 3 माइनस 7, मान लेते एक्स का वैल्यू 10 लिए, तो पॉजिटिव भी आ सकता है, तो हमको तो पता नहीं कि एक्स का वैल्यू क्या है, तो इसलिए जब भी डिनोमिनेटर में ऐसा वैल्यू मिल जाए जो अपने को पता नहीं है कि वो पॉजिटिव है या, तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले कर देते थे, क्योंकि पहले का नंबर अपने पास डिनोमिनेटर में क्या था सर, पॉजिटिव, पहले का नंबर क्या था, पॉजिटिव। यहाँ पे सर अपने को पता नहीं चल रहा है कि पॉजिटिव है या, ठीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव पता चल रहा है, तो जब नहीं पता चल रहा है तो इसको सबसे पहले पॉजिटिव कृष्णा को बनाएंगे, तभी हटा सकते हैं। तो इसको कृष्णा बनाने के लिए स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे बोले जाने वाली सारी बातें काल्पनिक, ठीक है, नहीं तो कृष्णा दिल से ले लेगा, नहीं। आज देखो 2x, अच्छा बात है, 2x 3x माइनस में 7, बच्चा अब यहाँ पे 3x माइनस 7, ये नीचे नहीं पता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, काम कर दे 3x प्लस में 7, यहाँ पर भी ओहो 3x
माइनस में 7 और यहाँ पर भी 3x माइनस में 7। सेम चीज दो बार, नीचे वाला टर्म ध्यान समझना, 2x माइनस में 3 और 3x माइनस में 7, यहाँ पे 3x माइनस में 7, यहाँ पे 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि x का वैल्यू कुछ भी पुटअप कर दो, x का वैल्यू कुछ भी पुटअप कर दो, या तो 0 हो सकता है या तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर का टर्म मिनिमम 0 होता है, मैक्सिमम इन्फिनिटी होता है। तो ये सर 0 हो सकता है कभी कभी, कितना में सर, x का वैल्यू जब 7/3 होगा तब 0 होगा। बोल हाँ या ना, कब 0 होगा, x का वैल्यू 7/3, x का वैल्यू क्या होगा 7/3, x का वैल्यू 7/3 पे ये 0 हो जाएगा, बाकी बाद x का कोई भी वैल्यू होगा ऑलवेज पॉजिटिव देगा। अब बोलेंगे कि आप ना पॉजिटिव है बिकॉज स्क्वायर, तो ये चचा जैसे ही पॉजिटिव हुआ इसको बोलेंगे घर जाइए, इस चचा को हटा दिए यहां से, 2x माइनस 3, 3x माइनस में 7, ये चला गया घर, लेकिन बोला हम घर जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, लेकिन याद रखना फिर से हमको बुलाए कौन सा वैल्यू लेके, तो रुला देंगे बेटा, हमको घर भेज रहे हो कोई बात नहीं, हम चले जा रहे हैं। शादी में जाने वाला वो इंसान जो शादी में लड़वाता है, उसको सबसे पहले घर भेज दिया जाता है कि आप खाना खाइए और घर जाइए। चाचा लोग, फूफा लोग, जीजा लोग, सबको पहले क्या बोलते हैं, खाना खाइए और आप आराम से आराम कीजिए, थोड़ी थोड़ी बोलते डायरेक्ट कि घर जाइए, बोलता है आप आराम कीजिए, बूढ़े बुजुर्ग है। 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर बूढ़ा बुजुर्ग इंसान घर भेज दिए, लेकिन ये बोला ठीक हम जा रहे हैं, हमको बुलाना नहीं, बुलाओगे तो लड़ाई छिड़वा देंगे, हम बोलेंगे कि ये कम पड़ गया वो कम पड़ गया, इसलिए जैसे ये चला गया क्या नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। अब चलते हैं आगे का काम, क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट जल्दी बताओ, इसका क्रिटिकल पॉइंट। अब आपके अंदर में ये जज्बा होना चाहिए 3/2 और x का वैल्यू 7/3, बड़ा कौन छोटा कौन, लड़ ले भाई, लड़ ले, a बड़ा या b बड़ा, लो a छोटा है, 3/2 मतलब 1.5 और 7/3 मतलब 2.33, 2 तो ये छोटा है तो छोटा है, तो 3/2 यहाँ पे, 7/2 यहाँ पे, ये लो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कहाँ पे, कहाँ पे 7/3 बोल रहे हो, अरे 7/3 लिखा भाई, तो भी देखा करो यार थोड़ा सा, क्या बोल रहे, रिकॉर्ड 3/2 7/3, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये चैन का दिमाग चल रहा है, देखिए ये 3/2 7/3, ये समझ में आया। तो अपने पास आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव सर इधर और इधर, किधर किधर गया, किधर किधर गया, ध्यान से समझो, इधर और इधर, आंसर सर -∞ से 3/2 ओपन इंटरवल यूनियन 7/3 से 7/3 से, वैसे भी कहाँ ले रहे हैं सर, वैसे भी नहीं ले रहे क्योंकि इक्वल का साइन नहीं, वैसे भी नहीं ले रहे, ठीक है, 7/3 से इन्फिनिटी। पहले इसको नोट करो, इसको नोट करो, हम छोटा सा बात और करेंगे, थोड़ा सा नोट करो इसको जल्दी से, छोटा सा बात करेंगे, चले चले चला जाए। अब कहानी क्या है कि सर बिकॉज यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं था, इक्वल टू 0 का साइन नहीं था, तो चला, तब चला, लेकिन इक्वल का साइन क्वेश्चन में रहता तो सारा काम वैसे ही होता, सारा काम वैसे ही होता, सारा काम वैसे ही होता, एकदम इक्वल का साइन रहता तो सारा काम वैसे ही होता, एकदम सारा का सारा। यहाँ पे सर x का वैल्यू 3/2 लेते, हाँ लेते, लेकिन 7/3 क्योंकि ये जाते जाते बोल के गया था, तो यहाँ पे सर 3/2 लेंगे, ये वाला वैल्यू नहीं लेंगे, थोड़ा सा चेंज हुआ आंसर में, थोड़ा चेंज हुआ, देखने में एक जैसा है लेकिन बहुत आसमान जमीन का अंतर है। 7/3 जैसे लोगे तो नीचे में 0 बना देगा,
नीचे जीरो नहीं बना, ऊपर जीरो बन जाए चलेगा, मतलब ऊपर का x का वैल्यू 3/2 हो जाए, ऊपर में जीरो, जीरो बाई नीचे में समथिंग, आंसर विल बी जीरो, चलता है। लेकिन ऊपर में जीरो नीचे में भी जीरो, ये नहीं चलेगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, आ जाओ, छोटा छोटा क्वेश्चन चला जाए, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा छोटा जल्दी से बनाएंगे पहले आप। क्वेश्चन है 3x माइनस में 1/2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर लिखा हुआ है x माइनस में 3/x माइनस में 4 लेस देन 0। चलिए जल्दी से बनाएं, जल्दी से तीनों बनाए। हर एक इंसान को ना उसके अपने काम पे भरोसा रहता है, हर एक इंसान को। तो हमको पता है कि हम अपने काम ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। अब आप बोल रहे हो कि नहीं आ रहा, तो हमको तो लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि हमको पता है कि हम अपना काम अच्छे ढंग से किए हैं, बनाने की कोशिश ही नहीं किए। तो बोला ठीक है। आज देखो बोला ठीक है सर, 3x माइनस में 1 मतलब 2x, ये अच्छा बच्चा है। आज देखो देख बच्चा देख, x अपने को नहीं पता पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, x इंटू 3x माइनस में 1 और यहाँ पे 2x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दिए चलेगा, क्योंकि x से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2x है ना, तो x मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव तो नहीं पता, तो ऊपर में भी x से नीचे में भी x से, तो x स्क्वायर हो जाएगा ना नीचे में, x को 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, तो ऊपर में भी x से मल्टीप्लाई होगा, समझे कि नहीं समझे। अब 2x स्क्वायर सर क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि x का कुछ भी वैल्यू पुटअप कर दो पॉजिटिव होगा। लेकिन ये जैसे ही जाएगा क्या बोलेगा, जा तो रहे हैं लेकिन क्या नहीं लोगे, जीरो जीरो, या क्योंकि x का वैल्यू जीरो लेंगे तभी जीरो आएगा नीचे। क्वेश्चन पे ध्यान दें, x का वैल्यू कब जीरो होगा नीचे में, जब जीरो होगा x का, क्योंकि जीरो को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20। बोला हाँ। बोले जीरो को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20, बोला हाँ। आज देखो 2 इंटू 0 20, फिर से बोले हाँ। अरे भाई जीरो ना, हाँ, तो ये x 3x माइनस 1, x का वैल्यू सारा चीज चलेगा लेकिन जीरो क्यों नहीं चलेगा सर, क्योंकि जीरो होते ही ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, आइए क्रिटिकल पॉइंट, यहां से जीरो आ रहा है और यहां से 1/3, तो ये हो गया जीरो और ये हो गया 1/3। समझ में आया क्या, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इक्वल टू जीरो का साइन है सर, पॉजिटिव है सर, यहां से यहां 1/3 ले सकते हो सर, क्यों, क्योंकि ऊपर का टर्म जीरो चलेगा, x का वैल्यू 1/3 लेंगे तो ऊपर का टर्म जीरो होगा, और फिर सर पॉजिटिव इधर है ना, तो पॉजिटिव इधर है, इधर जाएंगे, इधर से पॉजिटिव और इधर से पॉजिटिव, देख रहे हो ना। तो सर क्या जीरो जीरो ले सकते सर x का, नहीं, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से जीरो, ओपन इंटरवल यूनियन 1/3 से। बोल समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कृष्णा, क्लियर है सबको, क्लियर है। दूसरा वाला, हाँ तो ठीक है ना, तो क्या दिक्कत है, कांस्टेंट से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं, कैसे दूसरा आएगा, आजा आज, ना ना बिल्कुल नहीं, आजा आजा, अभी मारेंगे तुम लोग को दौड़ा के, रुक बेटा, हाँ बीट लगा ले, तुम लोग सब कोई मिलके हमको एक एक तो चॉकलेट खिलाओगे और हम एक तो चॉकलेट में सबको खिलाएंगे। कौन सा, ये क्या होता है हुआ। आज देखो 3x माइनस 1/2x, चले 3x माइनस 1/2x ग्रेटर देन जीरो, आज चलते हैं, चले 2x से मल्टीप्लाई करना है बाबू, 3x माइनस में 1 चलेगा, और ये 2x कितना देखो 4x स्क्वायर,
अब ये देखो 4x² पॉजिटिव है, 0 चला गया, यहाँ पे कितना हो गया 2x, और ये कितना 3x माइनस में 1 ग्रेटर देन 0, ये जाएगा, जाते जाते क्या बोले, x का वैल्यू क्या नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है। अब यहाँ पे इसका क्रिटिकल पॉइंट सर फिर से वही 0 आएगा, और इसका क्रिटिकल पॉइंट फिर से वही 1/3 आएगा। अब कहाँ से अलग आ गया, कैसे अलग आ गया रे, कैसे अलग आए, बोल। इसका क्रिटिकल पॉइंट, इसको 0 बनाना, ये 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 0, 1/2 से कैसे होगा, वही आंसर आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सत्यम बना, कितना है आंसर, कितना सबका कॉपी चेक करेंगे बेटा, सबको धो देंगे यदि बोलोगे झूठ तो, ठीक है सर। बहुत बाबू भैया होके पढ़ा दिए, अब मार कटेगा तुम लोग को। x - 3 / x - 4, x x - 3 x - 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे, x - 4 से, बाय x - 4 का चलेगा। अच्छा x - 3 x - 4 लेस देन इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा जाते जाते क्या बोलेगा, x का वैल्यू क्या नहीं लेना है, 4 नहीं लेना है, ये 3, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या सर, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। आंसर किस पे चल रहा है सर, आंसर किस पे, पॉजिटिव और नेगेटिव, मोहित बोल, लेस देन 0 है ना, नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेके, मोहित केवल जवाब देगा, केवल मोहित, 3 से लेके 4 तक, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव। तू मोहित है रे, क्या करे तू लोग, अरे मिल जाएगा भाई, क्लास के बाद मिल जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, ढक्कन ही खोया ना, पेन भी खो गया, ले पेन ले, कोई परेशान क्यों हो रहा है, लेना तू लिख, क्लास के बाद हम ढूंढ के देंगे क्लास डिस्टर्ब हो जाता। आज देखो x - 3 x - 4 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 4 होगा सर, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो बोल x का वैल्यू 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये नीचे में 0, तो कहां से कहां तक सर, 3 से लेके 4 तक, 3 से लेके 3 इंक्लूड किया जा सकता है, इक्वल का साइन है, ऊपर का टर्म 0 चलेगा, क्या 4 को इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं सर, क्योंकि नीचे का वैल्यू 4 है, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू कहां से कहां तक, क्लोज में 3 4, किसका किसका आया था ये वाला, 3 1 2 3 4 5 6 7 8, मोहित अब बाकी चैन रे नहीं बना, किसको, चैन को, रुक बेटा, आज के थोड़ा देर बाद मम्मी को फोन लगाते हैं, क्लास खत्म होने दे, रुक बेटा, बोलेंगे वीडियो रिकॉर्ड है। आज चलते हैं नेक्स्ट, x - 7, रिद्धि से सीख, रिद्धि का मैथ में ये सिलेबस में नहीं, बट फिर भी वो बच्ची बना रही है, जल्दी से बन गई है, वेरी गुड। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x - 3 से, x - 3 भाई कितना, x - 3 का और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कितना होगा, x - 7 और x - 3, सुना था कितना, क्या होगा बताना, x का वैल्यू 3, क्या क्या लेंगे, 3 और 7, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये आंसर -∞ से 3 ओपन में, वेरी गुड बच्चा, और फिर यूनियन क्लोज 7 जियो मेरे से, ठीक है। हाँ बोल क्या, 3 ओपन ने तो लिखे रे, हाँ कृष्णा पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट अभी तक हम लोग जो राइट हैंड साइड में जो भी था सर, हमेशा क्या था, 0 था। अब ना वहां पे हम लोग कुछ दूसरे नंबर पे चलते हैं, ठीक है, दूसरा कोई नंबर पे, क्वेश्चन बहुत ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है, ये सब क्वेश्चन मिल नहीं रहा था हमको, देखो आ जाओ,
सुनो ध्यान से, 3/x में 2 लेस देन 1, नंबर 1। नंबर 2 पे 1/x में 2 लेस देन इक्वल टू 2, नंबर 3। ठीक है, 5x में 6 बाई x प्लस में 6 लेस देन 1। ठीक है, नेक्स्ट 7x में 5 बाई 8x प्लस में 3 ग्रेटर देन 4, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 1 लेस देन इक्वल टू 0। क्योंकि नीचे वाला तो पॉजिटिव है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1, मतलब आंसर कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल के अंदर में -1 से 1 हम बता दिए, इसका आंसर ये आएगा, तुम लोग सोच लो। हाँ बोल, 1 1, हाँ 1, सत्यम बोलो 1, एक ही बताएंगे, बाकी बात होमवर्क। हाँ पहला वाला ही बताना। आज देखो 3 बाई कितना लिखा हुआ है बच्चा लोग, x -2। सबसे पहले राइट हैंड साइड में कोई नंबर रहेगा, उसको लेके आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड को क्या बनाएंगे, 0। लीजिए भैया, बन गया आपका क्वेश्चन। एलसीएम ले लूं एलसीएम, x -2, 3 माइनस में x। ओ बच्चा इधर 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 भैया, बात नहीं करे चलेगा। 3/x -2 -1, 3 + 2 5 माइनस में x बाय x माइनस में 2 लेस देन 0। सर ये 5 माइनस में x अभी तो ठीक है, नीचे में x -2 ठीक है। इसको देखते ही एक बात ख्याल आया कि इस चचा को हम लोग कर देंगे पॉजिटिव। ओहो, तो ये वाला वैल्यू x -2 का होल स्क्वायर लेस देन 0, ऊपर में सर 5 माइनस में x और x माइनस में, हाँ बच्चा, हाँ अभी थोड़ा देर बाद इसको हटा दे, जैसे हटाए तो ये कितना हुआ 5 माइनस में x, ये हो गया x -2 लेस देन 0। x जाते जाते क्या बोला 2 नहीं लेना है, ये वाला वैल्यू माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते x माइनस में 5 x माइनस में 2 इक्वल टू 0। क्यों सर, क्योंकि हमको पता है फैक्टर है तो ठीक है, लेकिन फैक्टर का कोएफिशिएंट ऑफ x क्या यहाँ पे पॉजिटिव था, तो माइनस कॉमन लेके पॉजिटिव बना दिए। अब सर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस में 5 x माइनस में 2, ये क्या होगा सर, चलेगा। आ जाओ, क्रिटिकल पॉइंट 2, ये 5, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। आंसर यहाँ से इधर माइनस इन्फिनिटी से 2, ओपन इंटरवल यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, थैंक यू सो मच। रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क घर में बनाएंगे, समझ में आया। नेक्स्ट